हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल याज एसएससी। तो आज मैं आपके साथ बुलेट ट्रेन सीरीज का थर्ड मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने का मॉक मॉक टू अटेम्प्ट किया था। तो जिन भाइयों ने अभी तक मॉक टू का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया है। तो मेरा 29 सही था और एक में रॉन्ग था, वो भी मेरा मिस्टेक हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरेश और महेश कर्मशः उतना उतना निवेश करता है, उतना रुपये का लाभ महेश का हिस्सा ना। सुरेश और महेश 115 जीरो काट लेते हैं तो 185 काटेंगे 5 से तो 23 बार में, 5 दिया 15 और 3 पर 35 37 बार में। तो 18 10 बाकी एक, तीन तीन और 2 5 और एक 6 6 से काटेंगे तो तिया 300 जाएगा। तो पूछा है सुरेश महेश का लाभ ना, तो महेश का लाभ कितना है? 37 गुने 300 जाएगा 21 9 2 11 डबल जीरो। नंबर थर्ड। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 27 कितना करेंगे? 27 शून्य ये हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 9 तीनी 9 तिया 3 अठे 8 दूनी 16। राम और लाल का संयुक्त वेतन दिया हुआ है 80,000 रुपये ना। राम अपने वेतन का 90% और लाल अपने वेतन का 70% खर्च करता है, और महीने के अंत में दोनों को समान समान धन बचाता है ना। तो मान लेते हैं, हाँ ठीक है, राम का अपना कितना है? हम्म, राम का आर मान लेते हैं, तो 90% खर्च कर रहा है। तो 90% और लाल अपने 70% करते हैं, यानी कि आपका आर प्लस एल दिया हुआ है 80,000 रुपया। और खर्च करते हैं, और महीने के अंदर दोनों को समान धन की बचत करते हैं, यानी कि आपका आर का आर का 30%, सर ये आपका 90% खर्च किया, तो आर का 10%। सर आप कर लेते हैं इसको। आर का 10% इज इक्वल टू लाल का 30%। दोनों इक्वल बोल रहा है, तो आर बाय एल कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, यानी कि राम का 3 है तो लाल का 1 है। तो लाल का वेतन कितना है? तो 3 1 4 गुने 1, तो 4 गुने 4 थी बस 80 को भागे 400 कितना जाएगा? 280। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। एक ट्रेन स्टेशन से प्लेटफॉर्म से 42 सेकंड और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 26 सेकंड में, यानी कि प्लेटफॉर्म को ये ये प्लेटफॉर्म को पार करने में फुल लेता है, एक किसी व्यक्ति को पार करने में फुल टाइम लेता है। यानी कि सिर्फ ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगा, प्लेटफॉर्म को लेंथ का पार करेगा तो कितना लगेगा इसको? 14 और 2 16 16 घंटा लग जाएगा, 16 आपका ये सेकंड लग जाएगा, सिर्फ सिर्फ प्लेटफॉर्म का लेंथ को पार करने के लिए, समझे ना। और यानी कि और यदि व्यक्ति को पार कर रहा है तो यानी कि ट्रेन का अपना लेंथ पार करने के लिए 26 सेकंड लेगा। यदि ट्रेन की गति 29 मीटर पर सेकंड है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो ये है आपका 29 मीटर पर सेकंड है, और 16 सेकंड ले रहा है पार करने में, तो 16 से 9 कर लिए, 9 छक 54, बाकी 5 12 और 9 21 से 5 26, बाकी दो दो 2 और 2 4 464। ऑप्शन नंबर डी। बाद में करते हैं, कैलकुलेशन में है, सॉल्व करते हैं इसको ना। तो मान निकालें, तो एक्स पावर ए सी प्लस सी बी माइनस, जो सब जोड़ेंगे तो बी, सॉरी ये भी प्लस होगा, तो यहाँ माइनस जाएगा ना। आपका पावर या बी सी नीचे से ऊपर जा रहा है तो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस बी ए, फिर आपका माइनस ए सी, प्लस फिर आपका बी सी माइनस ए बी। आपका ये भी प्लस माइनस में है तो आपका ये भी प्लस में है, तो इसी तरह से बी सी, यहाँ भी बी सी है, ये तो एक्स पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1। एक्स पावर वाई उतना दिया हुआ है तो उतना का मान निकालना है ना, कैसे निकालना है? तो कितना 7 या 21 माइनस 9 पचे 45 डिवाइड बाय 4 7 चौक 28 प्लस 9, कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो आपका ये 4 2 4 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 37, मैंने यहाँ पे मैंने जाएगा आपका नंबर ये।
दो बर्तन पी और क्यू, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है। आयुष 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर उतना रुपये उधार लिया, 2 वर्षों के बाद उतना उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5, 5 और 5 तो 10 प्लस 25 डिवाइड बाय 100 तो यानी होगा 10.25। कितना का है? 3 से गुना कर लेते हैं, कितना रहता है? 5 या 15 बाकी है, 6 और 1 7 0 3 30 75 प्लस में हो जाएगा 3 0 1 2 3, तो फिर यहाँ 2.0 ये जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा, आपको ये बचेगा 30 750 ना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ और आपका फिर 2% जाएगा ना, 2% फिर आपका ये हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष से डिवाइड होगा, ताकि आपका पॉइंट हटाने के लिए 2 बार और परसेंटेज हटाने के लिए 100 बार, फिर 2 बार। हाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 170.5, ऑप्शन नंबर ये 70 पर। हाँ, एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है, यानी कि पेड़ की लंबाई ये है, टूट जाता है, यहाँ से ये टूटता तो ऐसे गिर जाता है, हाँ, टूट जाता है, जिससे पेड़ का शीर्ष का जमीन पर 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि यहाँ जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 30 का, यानी कि ये पेड़ जो ये है यहाँ आके 30 का एंगल बनाएगा, जमीन को छूता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी दूरी जहाँ शीर्ष जमीन को छूता है 18 मीटर है, 18 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कितना जो आपका 1/3, ये 32 है तो ये 1, ये √3, ये 2 रहता है, तो टोटल लेंथ निकालना तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ये टोटल का लेंथ, और यहाँ दिया हुआ आपका √3 का वैल्यू 18, तो √3 करेंगे तो फिर 300 करेंगे तो आपका √3 18 √3 नंबर बी। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 15 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। एल्सियम निकाल लेंगे सिंपल। 7 से देख लेते हैं, 7 से इसमें होता है क्या? 7×56, 0 ये नहीं होगा, 7 से हो सकता, ये 7 का 7 ये भी नहीं होगा, 7×9 = 63, 63 ये आपका 7×9 = 63, 7 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखते हैं 15 से, तो 15×4 = 60, 30 ये हो सकता है, 15×4 = 60, 70 ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन में डी होगा। एक नाव को प्रवाह की दिशा में जाने और प्रवाह की विपरीत दिशा में आने में लगने वाले समय का 2/3 समय लगता है, तो नाव की शांत पानी में गति और प्रवाह की गति का अनुपात है ना। यानी कि आपका बोट का प्रवाह की दिशा में जाने में, माने बोट का जो जाता है तो अब बोट एक्स मान लेते हैं बोट का, और नदी का जो धारा है उसको मान लेते हैं वाई, जाने में टाइम जो लगता है मतलब डी है, तो x/y टाइम जो लेगा आपको जाने में लेगा परवा की दिशा में, परवा के विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय का 2/3 समय लगता है। जो समय आया इसका 2/3 समय लगता है आपको हम्म, लगने में विपरीत दिशा में ना, यानी कि आपका d(x - y) तो जो टाइम लग जाएगा आपका 2/3, इसका 2/3 टाइम लगेगा ना, तो डी हटाते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं इसको हम। x/y, x - y, मान लीजिए ये टाइम ले रहा है 1, तो ये कितना टाइम लेगा? परवा के विपरीत दिशा में जाने में लगने वाला समय दो परवा की दिशा में जाने में परवा की विपरीत दिशा में जाने वाले समय का 2/3, यानी कि आपका x+y से जाता है और x+y से जाता है, तो x+y से जाएगा तो परवा में 2/3 यानी कि 3 लेता है, ये 2 लेता है ये, तो इसका यदि हम रेशियो लेते हैं तो ये उल्टा हो जाता है ना, ये 3 ये 2, तो निकालना है x/y का रेशियो निकाल देना है, तो लगाएंगे CND, तो 3 और 2 5, और 3 में 1, 3 में 2 तो 1, 5/1। 300 रुपये, 300 मेज पर उतना छोड़ दिया गया वैसे जा रहा है ना, तो 300 का 4/5 और 1/9/10, 10×5 = 50, 50 छक्के, 9 चौक 54, छक 24, 2 30 और 2 32 है, सही ना किया ना? 9 चौक 6, यार मैं मिस्टेक किया है गलती ना करने में, 9 चौक 36, 6 36, 3
21 हो जाएगा। और क्या बोला है, यदि उसके साथ नगद भुगतान करने पर उतना अतिरिक्त छूट मिलता है तो उसका कर दिए 19/20। तो पॉइंट में आ जाएगा तो कुछ और, हाँ कर लेते हैं 108 × 19। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं तो 9×8 = 72 पॉइंट जाएगा, तो आपका तो एक ही में तो पॉइंट आ रहा है ना, नंबर डी। पिता अपनी पुत्री का आयु का, फादर अपनी डॉटर की आयु का 4 गुना है, मान लीजिए 1 है तो ये 4 गुना है। 5 वर्ष एक्स मान लेते हैं। 5 वर्ष बाद वह पुत्री का आयु का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 + x। 5 वर्ष फादर का आयु हो जाएगा और पुत्री का हो जाएगा x + 5। तो वह, यदि 5 वर्ष बाद वह पुत्री की आयु का 3 गुना, यानी कि ये 3 हो जाएगा ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो अगले 5 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु का कितना गुना होगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, 4x + 5 = 3x + 15। 4x इधर जाएगा तो आपका कितना हो गया, एक्स हो जाएगा। 5 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, एक्स वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी कि आपका उनका पुत्री का आयु है ना, अभी उनकी जो पुत्री का आयु है 10 वर्ष है। तो अगले 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष तो बोला है यहाँ, और तो अगले 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद, यानी कि 5, 10 और 10, यदि 5, ये 10 और ये 5 5 10 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष हो जाएगा ये पुत्री का आयु। और तब फादर का आयु कितना हो जाएगा, ये 10 आ रहा है, 10 × 40। और फिर 10 होगा, 5 + 5 10 होगा 50। तो कितना, ये आपका पुत्री का आयु कितना गुना हो जाएगा ये, करता डिवाइड तो 2.5 गुना हो जाएगा। तो नंबर डी। राजन का घर का नक्शा तैयार करता है जिसका भाग एक समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज का माने है, और इसमें से एक गोलाकार गोलाकार द्वार लगाया है ना, इसमें से गोलाकार द्वार लगाया है इसे। समकोण वाली भुजाओं का 12 और 16 है, यानी कि आपका समकोण यहाँ तो ये 12 है तो 16 है, तो ट्रिपलेट बनाया कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्या पूछा है, त्रिज्या की त्रिज्या, तो उसको निकालना। आर तो क्या होता है, 16 + 12 28 - 20 / 2, 8/2 4। नंबर डी। एस दो खाते में उतना जमा करता है, 8% 12% के साधारण ब्याज का, 8% 12% पर। एक वर्ष के बाद उतना परसेंट ब्याज मिलता है, तो 12% के ऊपर कितना जमा किया था ना, तो निकाल लेते हैं हम। 52% आपका 50,000 का कितना रुपया हो रहा है ना। फिर 100 दो जीरो गया, 2 जीरो गया, यानी कि भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.4। यहाँ से लगा देंगे इसका एलिगेशन, जो है कितना हो जाएगा आपको यहाँ 1.6 हो जाएगा, 2.4, यानी कि 2:3। तीनों दो नोट कर रहा है आपका 50,000 को, तो 12% ना, तो 12% ना, तो 3 नोट करेगा 30,000 को। इस धातु ए में ए में 100 किलो, एक में 100 kg है और बी में 140 kg है। इस धातु ए में शीशा और टीना का रेशियो 2:3, यानी कि अब आपका ये 20 दूनी 40, 20 हो जाएगा। और आपका ये है बी में टीन और सॉरी, टीन और तांबा। हम्म, टीन और तांबा। तांबा तांबा को टीबी लिखते हैं 4:1 ना, 4:1, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5 जगह 5 भाग करेंगे तो 28, 28 चौके 112, ये 28। तो क्या बोला है, टीन टीन का मात्रा दोनों मिलाकर ना, टीन कितना है इसमें 60 है यहाँ, आपका आपका 112 है, तो जोड़ेंगे तो 2 7 172, ऑप्शन नंबर डी। किसी मूलधन राशि का 10% ब्याज की दर से कितने रुपए में उतना मूलधन कितना गुना हो जाएगा ना। तो 0.125 को लिख सकते हैं, 1 कितना, तो पॉइंट हट जाएगा। देखिए मान लीजिए इसका मूलधन ये है, तो आपका ये ब्याज 125 हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें, टाइम ना, टाइम निकाल लेते हैं। क्या आपका दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 5/100, 2 0 आपका जाएगा यहाँ से 100 से, तो यानी कि 1.25, यानी कि होता है 1/1, 0.25 लिख सकते हैं, 1/14, सॉरी 1/4, तो कितना जाएगा 1/4, ऑप्शन नंबर ये। दो किस्म का सेव ए और बी, जिसकी लागत 20 और 31 प्रति किलोग्राम है, तो इस अनुपात में मिला जाना चाहिए, उसका अनुपात उतना हो जाएगा। तो इसको हाँ निकालना है, एलिगेशन इसका कर दीजिए। 7, यानी कि 6.5 ना, 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। और यहाँ 4.5, 9 13, नंबर डी।
ए प्लस बी उतना, ए बी उतना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना है। तो ए प्लस बी का करेंगे तो आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है, तो ए प्लस बी का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 का क्यूब 8000, ए क्यू प्लस बी क्यू छोड़ते हैं ऐसा ही, प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू दिया है 75, मल्टीप्लाई में होगा ए प्लस बी का वैल्यू 20। 20 दूनी 60, ये हाँ 20 दिया 60, 75, तो 6 7 6 बाकी 3 42 3 45 मैंने करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0, 10 में 5 5, 7 7 में 4 3, 3500। नंबर डी। सॉल्व करना है तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है, नीचे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते क्या लिख सकते हैं इसको हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से ये कट जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी। ये कितना है, 5 और 4 9, 5 और 4 सॉरी 5 और 4, 5 और 4 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 4 1, तो 9 हो जाएगा। नंबर डी। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला से करेंगे तो ये हो जाएगा। एक एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, पहिए पहिया प्रति मिनट 220 चक्कर चाल से बिंदु A से भी चलता है, तो 20 मिनट के बाद बी पे पहुंचता है, तो ये के बीच की दूरी ना, तो इसको निकाल लेंगे। पहले हम पहिया का निकाल लेते हैं, इसका टू ये है इसका परिमाप, तो 2 पाई r, और कितना 1 मिनट में जा रहा है 220, तो 20 मिनट कितना जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब गुना करते हैं इसको हम, तो हाँ क्या पूछा है, ये मीटर में ना, मीटर में दिया तो डिवाइड करेंगे 100 से, डायरेक्ट हम 2 जीरो से 2 जीरो, 4 7 से 7 कट गया, 484, 22 का स्क्वायर गुने 4, 16 बाकी एक। चलो तो आपस यूनिट डिवीजन में कर लेंगे इसको, एक ही में ऑप्शन में है 6 आपका, ऑप्शन नंबर सी में। ये किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी 6 दिन में कर सकता है, जबकि ए और सी 4 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 24 3 4 6, ए का यदि है आपका 3, तो बी का सी का हो जाएगा आपका 2, सॉरी सी का हो जाएगा आपका ये यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, सी का हो जाएगा आपका 3 6 है ना, यहाँ 6 आ रहा है, तो ए का यदि 3 है तो सी का भी 3 हो जाएगा, और यदि सी का 3 है तो बी का 1 हो जाएगा। क्या पूछा है, बी अकेले कितना, 24 बावन 24, 75 मीटर ऊंचे मीनार, 75 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों ओर से दो पुरुष देखते हैं, यहाँ यानी कि इधर से इधर से दो पुरुष देख रहे हैं ना, तो ओनियन कौन 30 है, एक और एक का 60 है, तो बीच की दूरी ना, तो सिंपल है आपका, इसका ये रूट 3 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, आपका ये 1 होता है, लेकिन यहाँ रूट 3 दिया तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो रूट 3 का वैल्यू दिया आपका 75, तो वैल्यू निकालना है 3 + 1 4 का, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, कटेगा। 75 मीटर ऊंचे एक मीनार के दोनों दोनों ओर से दो पुरुष देखते हैं कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन उतना है, दोनों बीच का बीच, तो आपका ये रूट 3, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका रूट 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो रूट 3 का वैल्यू इतना, तो ये इतना हो, अब कटेगा तो काटते हैं, 25 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो करते रैशनलाइजेशन ना, तो आपका 3 25 25 होगा 100 100 रूट 3, 100 रूट 3/3 होगा ना, नीचे मल्टी 100 रूट 3 होगा, ऑप्शन नंबर ये। दो पाइप की P1 और P2 क्रमशः 6 और 8 भर सकते हैं, पाइप 3 भरी हुई टंकी को 16 में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है, निकालते हैं एलसीएम इसका। कितना होगा, 48 8 6 48, 6 16 16 3 48, ये माइनस जाएगा, ये प्लस प्लस जाएगा, खाली कर रहा है। सबसे पहले दो पाइप P1 P2 को खोला जाता है, यानी कि कितना 8 8 6 14 खोला जाता है P1 और P2 को, मैंने 1 घंटा में भरेगा 14 भरेगा P1 P2, तथा 3 घंटे बाद, तो कितना 3 घंटे में कितना जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा, बाद पी को भी खुल जाता है, तो संपूर्ण में हर में कितना समय लगेगा, तो कितना बच गया, 48 में 42 जाएगा, तो आपका 6 भरना बाकी है, 6 भरेगा आपका, 8 6 14 में -3 11,
तो यहाँ भरा है 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा? 11 दिया 33 और 6, 39/11, नंबर डी। कुल मासिक व्यय में शिक्षा का व्यय ना, कितना डिफरेंस होगा? 90%। ये आपका डिग्री में दिया दिया हुआ है ना शायद, जो देख लेते जोड़ के बाद। 70, 200, 290, हाँ 360, हाँ ठीक है। 260, तो इसे निकाला परसेंटेज में तो 100 से गुना करेंगे, 4, ये आपका हो जाएगा 25%। वर्ष 2019 में 19 की तुलना में 2020 में ऑटोमोबाइल कंपनी में वृद्धि हुई है 20% ना, यानी कि 5 से 6 हो गया है। हालांकि 2021 में एक पिछले वर्ष की तुलना में उसमें कमी आई है। कितना कमी आया है? 5 से 4 हो गया। 2021 में कितनी बेची गई, यदि उसने 2019 में उतना इकाई बेचा है? इसको कर लेते हैं, इसका रेशियो हम। 2019, 20, 2021, 5 से 6 हो रहा है, यहाँ पे 5 से 4 हो रहा है, तो रेशियो कर लेते हैं। 25, 6, 35, 6 चौक 24। 25 का वैल्यू दिया हुआ आपका 6,000, तो 25 गुना कर निकालना है 24, तो 25, 25 दूनी 50, 100, 24। 25 दूनी 50, 2, 10 पर 0, 100, 25 है तो 0, 24, 100, इतना नहीं आ रहा क्या? तो मिस्टेक कर रहा हूँ क्या? वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में एक ऑटोमोबाइल कंपनी ने की बिक्री में 20% वृद्धि हुआ है। हालांकि 2021 में यह पिछले वर्ष की तुलना में परसेंट की कम गया है ना, यानी कि 5 से 4। रेशियो मैंने सही दिया ना? ये नहीं, फिर देखते हैं एक बार इसको। 2019, 2020, 2021 ऑटोमोबाइल कंपनी में बिक्री में 20% वृद्धि हुई, यानी कि आपका 2019 में 5 हुआ है तो 20 में 6 हो जाएगा। हालांकि 2021 में वह पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम हुआ है, देखिए ये 5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। सही, 20%। नहीं नहीं, ये उल्टा है ना, उल्टा। हालांकि पिछले 2021 में या पिछले वर्ष की तुलना में 20% की कमी हो गई है, यानी कि आपका पिछला वर्ष यदि 5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो करते हैं, तो 6 25, 6 25, 6 चौक 24। कंपनी 2021 में बेची, तो कंपनी 2021 में कितनी बेचेगी यदि 2019 में 6,000 इकाई बेच रहा है? तो ठीक तो है, वही तो होना चाहिए ना। 6,000 डिवाइड बाय 25 गुने 24। 25 दूनी 50, 50 और 10, 10 पर, हाँ 24, 24 गुने 24। चार, मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं, सिंपली काट लेते हैं। 5 से 25, 12 5 60, 24, 240, वही तो आ रहा है। मिस्टेक मैं कहाँ करूँ, इसलिए देखते बाद में इसको कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ। हम्म, यदि लघुत्तम समापवर्तक और दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल उतना दिया हुआ है तो इनमें से संख्याओं का महत्तर समाकर्ता निकाला ना। एलसीएम, यदि लघुत्तम समापवर्तक और दो संख्याओं का गुणनफल उतना दिया, क्रमशः दो संख्याओं का गुणनफल क्रमशः उतना और उतना है, यानी कि आपका एलसीएम दिया हुआ है आपका 245, और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का दिया हुआ है 980। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है, तो एचसीएफ ये हो जाएगा, एलसीएम ये दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे 245, कितना बचेगा? 245, 45 तो क्या जाएगा 4 बार में, और तो 245, 980 काटेंगे तो काटते हैं 5 से, तो 5 चौके 5 नवा, 4 45, 9 ठीक है। 5 1 4, 4 पर 48, नवा 3, 3 0,
50 हो गया, 4 बार जा रहा है तो ठीक तो है। नंबर डी। साइन थीटा कोस थीटा इसको वेरी फाइंड करना, तो निकालते हैं 45 डिग्री पर। आपका ये तो 1 ही हो जाएगा, ऊपर निकाल लेते हैं। 1/√2 इंटू √2 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही हो जाएगा सब में कट के। प्रतीक अपने दोस्त को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उतना रुपये उधार देता है। कितने वर्षों में उतना वर्ष हो जाएगा यदि अर्धवार्षिक, यानी कि अर्धवार्षिक हो तो हाफ हो जाएगा 5%। 5% लिख सकते हैं इसको, 20 से 21। और कितने वर्षों में हो जाएगा ना। अब यदि क्यूब करते हैं हम तो ये दो दो बार करेंगे तो जाएगा 400, या आपका 441, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक करते हैं एक बार क्यूब हम, यानी कि 20 का कर लेते हैं हम क्यूब, तो 8000। इस क्यूब होता है 9261, यानी कि हाँ 8000 से 92 हो जा रहा है, यानी कि 3 वर्ष। ये आपका ये आपका छिमाही, छिमाही मतलब 3 छिमाही मतलब 1.5 वर्ष। नंबर आपका थर्ड। है ना, तो देखते हैं इसको। सभी 6 वर्षों में कुल बिक्री किस आकार में एलसीडी टीवी के लिए न्यूनतम है। एलसीडी टीवी के लिए न्यूनतम है, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे, है कि हाँ तो दिया है बहुत ज़्यादा। देखते हैं 70 डिग्री देख लेते हैं अपन। 70 cm में कितना आता है। 8 और 11 19 और 12 31 और 18, 31 और 20, 51 में 49, 49 और 14 15, 49 और 14 कितना हो गया आपका 63 और 21, 84 और 84। आपका 84 जा रहा है। 50 देते हैं, 50 का करते हैं 5 4 9, 9 6 15 3, 18 2 20 और 8 28, बाकी 2 2 और 2 4 और 3 7 और 6, 7 और 4 11 5 16 4 20 3। सही, तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। और आपका 65, ये 65 ना। 4 5 6 और 4 10 और 1 11, बाकी 1 2 3 4 2 6 और 2 8 3 11, और 75 में देखते हैं 75। तो ऐसे भी कम आएगा आपका। आपका 50 डिग्री हो जाएगा। 50 cm का, जो इंच का रहेगा, जो सॉरी इंच का जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, 50 इंच का ना। हाँ, देखते हैं ऑप्शन नंबर छोड़े ना। दो बर्तन पी और क्यू। पी में 50 लीटर का मिल्क है, और बर्तन क्यू में आपका वाटर 32 लीटर है ना। बर्तन पी से 10 लीटर दूध निकला जाता है और बर्तन पी में जाता है, यानी कि यहाँ 10 माइनस होगा, बच जाएगा मिल्क यहाँ 40। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 उठ जाएगा मिल्क यहाँ। फिर बर्तन क्यू से 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और बर्तन पी में डाला डाला जाता है। तो बर्तन पी में दूध की मात्रा और बर्तन क्यू में पानी की मात्रा। तो यहाँ से इसको रेशियो ले लेते हैं। 8 निकाल रहा है तो 32 10 42 डिवाइड होगा, और यहाँ मेरा 32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन मेरा इतना वाटर से ये निकल रहा है तो इतना माइनस हो जाएगा। और आपका दूध से निकलेगा, तो दूध का निकलेगा तो रेशियो हो जाएगा आपका 8/42 × 10। ये आपका इधर प्लस में हो जाएगा, और ये इधर 32 से ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर कर लेते हैं 40 प्लस 8/42 × 10। तो इधर कर लेते हैं 32 माइनस 8/42 × 32। अब देखते हैं इसमें, अब जोड़ते तो कितना हो जाएगा, 42 पर हम लेते हैं, नीचे दोनों कट जाएगा। तो 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चक 16 प्लस 80 डिवाइड बाय 42, और रेशियो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 और 6 14, बाकी 1 12 और 1 13, माइनस 8 दूनी 16, बाकी 24 और 1 25 डिवाइड बाय 42, कट जाएगा आपका। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 0, 8 8 16, बाकी 1 हाँ इतना रेशियो। 14 में 6 8, यहाँ करेंगे तो 14 में 6 8, 13 में 5, तो 13 में 5 तो 8, और आपका 13 में 5 तो 8, तो आपका ये 2 में 2 0, 1088। अब काटते हैं इसको, 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 चक 16,
4 चौक 16, 4 40, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 4 दूनी काटेंगे तो आपका फिर 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, कट जाएगा आपका 4 से, 1 1 0, 4 6 24, 4 8 32, काटेंगे तो 55 रेशियो 34। कट रहा है क्या? अब नहीं कट रहा है। नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं। ईयर 19 की तुलना में ईयर 20 में ऑटोमोबाइल कंपनी 20% का वृद्धि हुआ है। तो 19 में कितना दिया हुआ है? 6000। वृद्धि हो रहा है तो कितना जगह? 6 5 ये हो जाएगा, 5 से 6, और 20 का ही निकल जाएगा टोटल। और 2021 में या पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम है। कम है तो ये 4/5 हो जाएगा। कर लेते हैं इसको हम। 25 रुपये 100, बाद में करते हैं इसको। बैठो। 5 से काटते हैं इसको, 5 से एक बार फिर 5 से काटेंगे तो 12 25 60 और 2 जीरो ये रहेगा। कितना हो जाएगा फिर? 12 डबल जीरो इंटू 6 इंटू 4 बराबर 5। काटते हैं 5 से तो 12 दूनी 5 दूनी 10, 2 पर जीरो 4 इंटू 6 24, 4 छक 16, बाकी एक, 4 दूनी 8 8 16 और एक 17, बाकी एक, 4 1 5। तो वहाँ तो वही करता, मैं आगे गुनाह ही नहीं कर रहा था ना। हाँ हाँ, मैं गुनाह ही नहीं कर रहा था। नंबर सी टाइम तो था। तो गलती तो नहीं किया मैंने, देख लेते एक बार। सही है, तीन चाहिए। सबमिट करते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं क्या आता है। हम्म, हम्म, मैंने गलती किया है क्या कहीं? है, 2 क्वेश्चन गलती कर दिया। कौन सा गलती गलती किया मैंने? नंबर 5, ये हमारे मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ इसमें, और क्या होगा? टोटल यहाँ पूछा था, मिनिमम पूछा था हमको ना। मिस्टेक हम मैक्सिमम कर दिए थे। तो मेरा मिनिमम कितना आता है? आपका मिनिमम मिल जाएगा 75 इंच का। हम तो मैक्सिमम कर दिए थे, है ना। मिस्टर आयुष बोरोड उतना 5%। गलती का कैसे किया देखते हैं इसको। 5% पर एनम इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर्स। तो ये आपका 3000 का 10.25 ही जाएगा परसेंट में। 10.25 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया। और आपको अब पूरा करते हैं सर। 3 से 5 या 15, बाकी है 6 1 7 3, 2 अंक के बाद। परसेंटेज, ये हाँ 307 था ना, इसको हम 370 क्लिक कर दिए थे ना। मिस्टेक किया था हमको क्लिक करने में ना। ठीक है। हाँ, थोड़ा माइनर मिस्टेक था, और कोई दिक्कत नहीं था मेरा। लगभग लगभग मैंने 30 में 30 सही सही किया है। तो मेरा निकालना था मिनिमम, मैक्सिमम कर दिया था। फिर दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।